Hi guys, this is Aarti and you all are watching Hari Education. तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टेंस किया था दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट टेंस एंड द फर्स्ट सब टाइप ऑफ पास्ट टेंस, राइट? तो होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी एंड यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल, और अगर नहीं then you can watch the video and you can understand the concept well again, right? तो जो आज हम जो करने वाले हैं next, that is next subtype of past tense, okay, which is past continuous tense, okay? ठीक है, तो क्या है past continuous tense? ठीक है, past continuous as the word tells us. अब पास्ट और कंटिन्यूअस दो वर्ड हैं इसमें, राइट? तो दो वर्ड, पास्ट मतलब पीछे का, ठीक है, जो हो चुका था, ठीक है, और कंटिन्यूअस मतलब जो आपके पास्ट में हो रहा था, मतलब पास्ट में जो काम हो रहा था. कंटिन्यूअस, द वर्ड कंटिन्यूअस टेल्स अस समथिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग, okay, continuity of some work, right, by someone or by subject, okay? So let us start the introduction of past continuous tense, and the introduction is a tense which is used to indicate a continuing. ठीक है, क्या बताता है? a tense which is used, वो टेंस जिसको कहां यूज किया जाता है? टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग दैट was happening at some point in the past. सॉरी, यहां पे कंटिन्यूइंग एक्शन आना था, यहां पे एक्शन, ओके, ठीक है। तो कोई ऐसा काम, वो ऐसा जो आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है, या हम उसे वहां पे यूज करते हैं जहां पे क्या हो रहा होता है कि जब पास्ट में आपका कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है। जब भी कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में जो टेंस आपको यूज करना है, दैट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन, okay, so let us move towards the structure. And what is the structure of past continuous tense? First of all, we'll take the positive sentence. Which type of structure you will need to follow for positive sentences? Fine. So positive sentences के लिए जो आप स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हो वो है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल, you'll take the subject of a sentence, then was were, then mv1, then ing, and at last object. ओके, तो सब्जेक्ट तो आपको पता है, ठीक है, ही शी इट, ओके, यू वी दे, राइट? नेक्स्ट वन, अब आपको was का यूज कहाँ करना है? वर्क का यूज करना है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरिंग प्रेजेंट टेंस, व्हेन आई taught you about the present continuous tense, I told you to how to use the was were during continuous tense. Anyway, let us revise it again. Let us take a review of the use of was were. Okay, क्या बोला था मैंने आपको? इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर, ओके, देन देयर यू विल यूज was as helping verb. On the other hand, if the subject of a sentence is plural, then you will use their verb as helping verb. Okay, for example, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, ही है, ठीक है, ही इज प्लेइंग, सॉरी इसका यूज कर दिया मैंने, ही वॉज प्लेइंग. फाइन. तो यहां पे, अब यहां पे देखिए, जो आपका ही है,
that is the subject of a sentence and the subject of a sentence is singular. Okay, in that case we used here was as helping verb. ओके, अगर सिमिलरली मैं आपको यहां पे बोलूं कि आपने यूज करना है दे, ठीक है, दे, तो यहां पे आप was की जगह यूज करोगे were. दे were playing. Fine, okay, because the subject of a sentence is plural. In that case we used here were as helping verb. ठीक है, so that is all about the use of helping verbs. Those are was and were. Okay, now come to the structure for negative sentences. Then what will be the structure for negative sentences? कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको helping verb के बाद आपको not add कर देना है, ठीक है, and the structure will become for negative sentences will be its subject plus was, were, not itself, then mv1 and then ing, okay, and then object, right? ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट का यूज कर देना है. नाउ एज फार एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर कंसर्न्ड, वी विल टेक द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगनिंग. टेक द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगनिंग. हेल्पिंग वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज was and were. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक was या फिर were, then subject, okay, then mv1, then ing, then object. Now the question arises कि अगर हम यहाँ पे past की बात कर रहे हैं, सबके मन में आते हैं ऐसे questions, तो let us clear all those questions. All your doubts must be completed during class. Okay, तो देखो अब आपको अगर ये लगता है कि अगर ये पास्ट टेंस है देन व्हाई वी आर यूजिंग हियर mv1. ओके, जब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूटी को दिखाना है, ठीक है. व्हेन वी आर यूजिंग हियर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज टेक्स mv1 विद इट, ठीक है. आपका जो ing फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, आप किसी भी आपका जो एक्शन वर्ड होता है किसके उसके साथ उस एक्शन वर्ड को आप जब ing फॉर्म में यूज करते हो तो वो हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है. Okay, so that is the fact behind it, that why we are using mv1 here instead of using past form. Okay, okay, in that case it is very clear to you that why we use here mv1. Okay, ing form shows the continuity of a work, okay, that was happened in the past. ओके, बट पास्ट में वो कभी चल रहा था, ठीक है. तो दैट वाज, एक्सक्यूज मी, क्या था हमारा कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने किया इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, यूज ऑफ was and were. Hope you all understood the concept of past continuous tense, concept of helping verb as well. Okay, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है या मैंने उस कंसेप्ट को थोड़ा जल्दी में कराया है, then you can revert the video, you can pause the video and you can understand the concept again. You can take the screenshot from here, it's not restricted for anyone. You can take
any any screenshot from here. Okay, so that is all about today. ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।